बिला तखीर मकामी उलमाए किराम हजरत मौलाना सुहेल मुआविया साबका देवबंदी चंद मिनट वास्ते तुसा हजरात के सामने गुफ्तगू करेंगे। उस तो बाद तलावत होएगी छोटी, उस तो बाद इंशाअल्लाह रब्बानी साहब का बयान शुरू हो जाएगा। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। मसलक अहले हदीस, उलमाए अहले हदीस, किताबो सुन्नत, कुरानो सुन्नत, हजरत मौलाना सुहेल मुआविया साहब। इन्नल हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, आप हज़रात उलमाए किराम की ज़ियारत कर रहे हैं। स्टेज पर जैसा कि हमारे बरादर मुकर्रम हाफिज़ मौलाना अब्दुल जब्बार साहब ने बताया है, मैं इंशाअल्लाह इंतहाई मुख्तसर वक्त में सिर्फ हाज़री लगवाने की गरज से आपसे दो चार बातें अर्ज करूँगा। दुआ करें अल्लाह ताला सेहत अता फरमाए, जो बीमारी है अल्लाह ताला उसे दूर फरमाए, ताकि आप जैसे मोहब्बत भरे लोगों में उठना बैठना दीन सुन्नत कुरान सुन्नत के हवाले से होता रहे। रबीउल अव्वल का महीना है। प्रोग्राम का जो उन्वान है वो सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप उलमाए किराम से अपने नबी की अज़मत मकाम व मर्तबा को सुनते हैं, उलमाए किराम बयान करते हैं, और ये इसलिए बयान नहीं करते कि हमारी जो है इससे शोहरत हो, बल्कि हकीकत ये है हम अपने नबी का जिक्र इसलिए करते हैं कि हमें अपने नबी का जिक्र करते हुए और अपने नबी का जिक्र सुनते हुए लज्जत आती है, और हम वो लज्जत हासिल करने के लिए अपने नबी का जिक्र बयान भी करते हैं और नबी का जिक्र सुनते भी हैं। हमारे नबी का जिक्र किसी का मोहताज नहीं है कि उलमा बयान करें तो जिक्र है, आप सुने तो फिर जिक्र है, उलमा बयान करें तो फिर जिक्र है, आप समाअत करें तो फिर जिक्र है। उलमाए किराम की मौजूदगी में तालिब इल्म हूँ, एक तख़य्युल आपके सामने रखना चाहता हूँ। हमारे नबी का जिक्र कोई बयान करे वो फिर भी आला है, कोई ना बयान करे वो फिर भी आला है। किसी के ना बयान करने से हमारे नबी का जिक्र कम नहीं होता, किसी के बयान करने से हमारे नबी का जिक्र ज्यादा नहीं होता। अल्लाह ताला ने तमाम हदें खत्म कर दी। इरशाद फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया है, हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया है, हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया है। कितना एक बुलंद किया है। इसी के साथ एक हदीस नबी को जोड़ता हूँ। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं
अल्लाह ताला ने मुझे इरशाद फरमाया, ए नबी, हमने आपके जिक्र को अपने जिक्र के साथ जोड़ दिया है। जहां हमारा जिक्र होगा वहां आपका जिक्र होगा, जहां हमारी बातें होगी वहां आपकी बातें होंगी, जहां हमारे तस्करे होंगे वहां आपके तस्करे होंगे, जहां हमारी सदा होगी वहां आपकी सदा होगी, जहां हमारा तारुफ होगा वहां आपका तारुफ होगा, जहां हमारा बयान होगा वहां आपका बयान होगा। हम अपने बयान को उस वक्त तक कबूल नहीं करेंगे जब तक उसके साथ आपके बयान को ना जोड़ा जाए। आजान होगी कबूल तब होगी जब मेरे जिक्र के साथ आपके जिक्र को बयान किया जाएगा। मुअज्जिन खड़ा होगा, वो मेरी सदा लगाएगा, साथ वो आपकी सदा भी लगाएगा। कुरान मुकद्दस को हमने उतारा हमारी वहदनियत को बयान करेगा, साथ आपकी रिसालत को भी बयान करेगा। जनाबे आदम का तज़किरा होगा, साथ आपका तज़किरा होगा। अभी कायनात में कोई चीज नहीं पैदा हुई, मालिक ने फरिश्तों को जमा किया है, जमा करके उनके सामने कुरान पाक की 2 सूरतों की तिलावत की है। तो सूरत ताहा, मा अनज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा, अल्लाह ने जहां पर अपना तारुफ करवाया वहां मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा मकीन गुंबदे खिज़रा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का तारुफ भी करवाया। दूसरी सूरत यासीन की तिलावत की है। अभी कायनात में कोई चीज पैदा नहीं हुई है, न जमीनो जमा पैदा हुए हैं, न कौनो मकाम पैदा हुए हैं, न बर्रो बहर पैदा हुआ है, न हजरो शजर पैदा हुए हैं, न जमीन की पस्तियां पैदा हुई हैं, न आसमानों को उरूज बख्शा है, न सितारों को जगमगाहट अता की है, न सूरज को उसकी तपश दी गई है, न चांद को उसकी किरणें अता की गई हैं, न दामन आसमान को रौनकों से आबाद किया गया है, न जमीन को फूलों से सजाया गया है। अभी कायनात में कोई चीज पैदा नहीं हुई है। मालिक ने अपने जिक्र के साथ मेरे और आपके जिक्र, आपके नबी के जिक्र को बयान किया है। फिर वक्त गुजरता गया, मालिक ने तमाम अंबियाए कराम को जमा कर लिया। उनके सामने मालिक कुरान पाक का तारुफ करते हैं, बयान करने वाले रब्बुल आलमीन है। जैसे आज ठेठियां की मस्जिद के अंदर मौलाना अब्दुल जब्बार ने, मौलाना कारी हाफिज अब्दुल रऊफ साहब ने, भाई सैफुल्लाह साहब ने उलमाए कराम को बुलाया। ये एक मुकद्दस महफिल सजाई है, उलमा नबी का जिक्र बयान करेंगे, आप सुनने वाले हैं। जरा इसी तखय्युल को मैदान हशर में लेकर के जाइए जहां पे तमाम अंबियाए कराम बैठे हैं। अरे वो महफिल कितनी आला होगी, जहां होगी वो महफिल कितनी बरकत वाली होगी, जहां सुनने वाले ईसा होगी। वो महफिल कितनी बरकत वाली होगी जहां सुनने वाले इब्राहिम होंगे। वो महफिल कितनी बरकत वाली होगी जहां सुनने वाले दाऊद अलैहिस्सलाम होंगे। तमाम अंबिया कराम बैठे हैं, बयान करने के लिए कौन आए? मालिक खुद सामने खड़े होते हैं। मालिक इरशाद फरमाते हैं, वाइज अखज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा। ऐ नबी, तुम्हें नबुव्वत और रिसालत अता करूंगा। मैंने अर्ज किया, इसे छेड़ना नहीं चाहता, वक्त तवील होता जाएगा। तमाम अंबिया कराम के सामने मेरे और आपके नबी का जिक्र बयान कर दिया है। आइए, जनाब आदम का जमाना आता है, अल्लाह कायनात को उरूज बख्शता है, अल्लाह कायनात को रौनकें अता करता है, अल्लाह कायनात को बहारें अता करता है, अल्लाह कायनात में इंसानियत के वजूद को नासिल करता है। आइए, साथ साथ मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा मकीन गुंबदे खिज़रा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन से नबी है? मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा मकीन गुंबदे खिज़रा, मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा मकीन गुंबदे खिज़रा। मेरा तो दिल चाहता है मैं नबी की अज़मत को बयान करता जाऊं, नबी की रिसालत को बयान
करता जाओ, नबी पर दरूद पढ़ता चला जाओ, नबी की साथ को बयान करता जाओ। कब्र में यही तो काम आएगी, हशर में यही तो काम आएंगे, नबी की सिफारिश ही तो हमारे काम आएगी। आइए, जनाब मूसा का जमाना है, तारफ मूसा का होता है, तारफ मोहम्मद मुस्तफा का होता है। बिलाखिर तमाम अंबियाए किराम अपना वक्त गुजार करके चले जाते हैं। आखिर में बारी आती है जनाब सैयदना हजरत ईसा पैगंबर की, कौम के सामने खड़े होते हैं, अल्लाह की वादनीयत को बयान करते हैं, अल्लाह की रबूबियत को बयान करते हैं। और ठेठियां वालों, अब आपको पता है हुजूर की आमद से, हुजूर की विलादत से, बादशाहत से, मेरे नबी की आमद से 600 साल पहले अपनी कौम के सामने एक अल्लाह का नबी खड़ा होता है, बशारत देता है, अना मुबश्शिरम बिरसूलिही याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। ऐ कौम के लोगों, मेरे बाद एक नबी आने वाला है जिसका नाम मोहम्मद है, जिसका नाम अहमद है, जिसे बशीर कहते हैं, जिसे नज़ीर कहते हैं, जिसे वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा कहते हैं। तमाम अल्लाह ने जहां जहां पर अपने जिक्र को बयान किया है, वहां वहां अल्लाह ने मेरे और आपके नबी के जिक्र को भी बयान किया है। वरफ़अना लका ज़िक्र, हमने आपके जिक्र को बुलंद किया। या अल्लाह, मेरे नबी के जिक्र को कितने को बुलंद किया। झगड़ा हो जाता है ना भाई, कितने के या अल्लाह नबी के जिक्र को बुलंद किया। कोई कहेंगे हम इस अंदाज से मानते हैं, कोई कहेंगे जैसे हम मानते हैं वैसे मानो तो फिर मोहब्बत है, कोई कहेंगे हम मानने वाले हैं ये वहाबी मुनकर है, ये कहेंगे हम मानने वाले हैं वो मुनकर है। या अल्लाह नबी के जिक्र को कितना बुलंद किया है। उलमाए किराम की मौजूदगी में तालिब इल्म हूं, तखय्युर रखना चाहता हूं, या अल्लाह मेरे नबी के जिक्र को कितना बुलंद किया है। कहा अब भी समझ नहीं है, कुरान के औरात को खोलना शुरू कर दे। नबी का चेहरा कुरान आपको बताएगा, नबी की आंखें कुरान आपको बताएगा, नबी की पलकें कुरान आपको बताएगा, नबी की पेशानी कुरान आपको बताएगा, नबी की जुल्फे कुरान आपको बताएगा, नबी की गर्दन कुरान आपको बताएगा, नबी का सीना कुरान आपको बताएगा, नबी की हथेली कुरान आपको बताएगा, नबी की उंगलियां कुरान आपको बताएगा, नबी का इखलाक कुरान आपको बताएगा, नबी का किरदार कुरान आपको बताएगा, नबी के अफ़आल कुरान आपको बताएगा, नबी का बैठना कुरान आपको बताएगा, नबी का खड़ा होना कुरान आपको बताएगा, नबी की दावत कुरान आपको बताएगा, नबी का जिहाद कुरान आपको बताएगा, नबी की तबलीग कुरान आपको बताएगा, नबी का इखलाक कुरान आपको बताएगा। अरे छोड़िए नबी की बात, नबी की चादर कुरान आपको बताएगा, नबी का कंबल कुरान आपको बताएगा, नबी का दिन कुरान आपको बताएगा, नबी की रात कुरान आपको बताएगा, नबी का सजदा कुरान आपको बताएगा, नबी का क़याम कुरान आपको बताएगा, नबी की नमाज कुरान आपको बताएगा। अरे छोड़िए नबी के अफ़आल को, नबी के सिद्दीक़ कुरान आपको बताएगा, नबी का उमर कुरान आपको बताएगा, नबी का उस्मान कुरान आपको बताएगा, नबी का अली कुरान आपको बताएगा, नबी का तलहा कुरान आपको बताएगा, नबी का सुफियान कुरान आपको बताएगा, नबी का खालिद कुरान आपको बताएगा, नबी का मुआविया कुरान आपको बताएगा। अरे छोड़िए नबी के सहाबा को, नबी की बीवियां कुरान आपको बताएगा, नबी की आयशा कुरान आपको बताएगा, नबी की हफ्सा कुरान आपको बताएगा, नबी की खदीजा कुरान आपको बताएगा, नबी की उम्मे हबीबा कुरान आपको बताएगा। अरे छोड़िए नबी की बीवियों को, नबी की बेटियां कुरान आपको बताएगा, नबी का हुस्न कुरान आपको बताएगा। अरे कहां तक ले जाऊं, वरफ़अना लका ज़िक्र, ठेठियां वाले जमीन पर बैठ करके दामन आसमान में देखेंगे, रब की वहदनीयत नजर आएगी। कायनात के अंदर नजर फेरेंगे तो मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुज्तबा मकीर गुंबद खिज़रा सल्लल्लाहु 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 अलैहि वसल्लम की नबुव्वत आपको नजर आएगी।
नबी कहाँ जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे। इसलिए नबी को मानो जिस मयार से मानते हो, नबी को मानो जिस मयार से मानते हो। तेरी मोहब्बत कहती है झंडिये लगा के मानने, तो झंडिये लगा के मन। तेरी मोहब्बत कहती है नबी के अफाल को अपना के मनना है, अपना अफाल को अपना के मन। मैदान हशर में ये सवाल नहीं होगा बाजार किसने सजाए, झंडिये किसने लगाई, मिलाद किसने करवाया। पूछा जाएगा नहीं युतीर रसूला फकत अता अल्लाह अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। तूने सजदा किया नबी की तरह किया कि नहीं किया, हाथ बांधे नबी की तरह बांधे कि नहीं बांधे, नमाज पढ़ी नबी की तरह पढ़ी कि नहीं पढ़ी, ज़कात दी नबी की तरह दी कि नहीं दी। अल्लाह किसी चीज के बारे में कोई सवाल नहीं करेंगे, पूछा जाएगा बता दुनिया के अंदर तूने मेरे नबी की इत्तिबा की है कि नहीं की है सरापा उजाला हमारा नबी। कितना आला नबी अल्लाह ने हमें अता फरमाया है। हमें वो नबी दे करके अल्लाह ने हमारे जिम्मे काम लगाया। तुम्हें ऐसे उम्मत मोहम्मद में नहीं पैदा कर रहा हूँ, ये वो नबी है जिसकी उम्मत में पैदा होने के लिए नबी दुआ करते गए, या अल्लाह ताजे नबुव्वत उतार लीजिए मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा मकीन गुंबद खिजरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ऐ मेरे मालिक उम्मत के अंदर पैदा फरमा दो। अल्लाह ने उस नबी की उम्मत के अंदर बिन मांगे पैदा कर दिया है। तुम आम नहीं हो, तुम्हारी निस्बत नबी के साथ है। तुम आम नहीं हो, तुम खास हो। अरे अपनी अजमत को पहचानिए, अपने मकाम को पहचानिए, अपनी अशरफियत को पहचानिए। अल्लाह ने कितना मकाम तुम्हें अता कर दिया है। अब अल्लाह सवाल करेंगे जो मैंने नबी अता किया उस नबी के किरदार पर तुमने किरदार बनाया कि नहीं बनाया, अफआल बनाए कि नहीं बनाए। अल्लाह जरूर पूछेंगे कौन सा नबी अल्लाह ने हमें अता किया, वो कौन सी अज़मत वाला नबी अल्लाह ने हमें अता किया, वो कौन सा पैगंबर अल्लाह ने हमें अता फरमाया। वरफ़अना लका ज़िक्रक, कायनात की बुलंदियां जहां पर खत्म होती है मेरे नबी की बुलंदी वहां से शुरू होती है। कायनात के उरूज जहां खत्म होते हैं मेरे नबी की अज़मत का उरूज वहां से शुरू होते। कायनात की अज़मतें जहां खत्म होती है मेरे नबी की अज़मत का उरूज वहां से शुरू होते। सारे नबी सिर्फ नबी बन के आए, मेरे और आपके नबी खत्म नबुव्वत का ताज पहन करके आए। वो सिर्फ रसूल बन के आए, मेरे और आपके नबी खत्मुर रसूल बन के आए। वो सिर्फ पैगंबर बन के आए, मेरे आपके नबी पैगंबरों के पैगंबर बन के आए। वो अपनी कौमों के इमाम बन करके आए, अपने लोगों के इमाम बन करके आए। मेरे आपके नबी नबियों के इमाम बन करके आए। वो सिर्फ हसीन बन के आए, मेरे आपके नबी अहसन बन करके आए। वो सिर्फ जमील बन के आए, मेरे आपके नबी अजमल बन करके आए। वो सिर्फ करम बन करके आए, मेरे आपके नबी करीम बन करके आए। जहां सारी कायनात की अज़मतें खत्म हो जाए, उरूज खत्म हो जाए, बुलंदियां खत्म हो जाए, मकाम खत्म हो जाए, रिफ़तें खत्म हो जाए, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ नबी वहां से आपकी अज़मतें शुरू होती हैं। अल्लाह हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए। दुआ करें, मुझे बिल्कुल तवक्को नहीं थी और यकीनन मैं यहाँ कुर्सी पर बैठे मुझे बिल्कुल यकीनन तवक्को नहीं थी कि मैं एक दो लफ्ज़ भी कह सकूँ। ज़िंदगी का पता नहीं है। ये अल्लाह हमारी इस हाजिरी को, हो सकता है अल्लाह हमारी इस हाजिरी की वजह से हमारी कब्र को रोशन फरमा दे, अल्लाह हमारी आखिरत अच्छी फरमा दे। दुआ करें जो बीमार हैं अल्लाह तमाम बीमारों को शफा अता फरमाए। इस पाक मुक़द्दस महफिल के अंदर, और यकीनन ये वो महफिल है जिस महफिल के अंदर शिरक बयान नहीं होगा, बिदात बयान नहीं होगी, रस्म और रिवाज बयान नहीं होंगे। यहाँ या अल्लाह का कुरान बयान होगा या पैगंबर का फरमान बयान होगा। ऐसी महफिल के बारे में अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, जब जमीन पर लोग बैठकर अल्लाह की अजमत का बयान कर जिक्र करते हैं, जब जमीन पर बैठकर लोग मेरे नबी की अजमत का जिक्र करते हैं, आसमान से जमीन तक इतने फरिश्ते
फरिश्ते उतरते हैं, एक बालिश जगह भी उनके दरमियान खाली नहीं होती। ये जमीन से आसमान तक फरिश्ते अल्लाह के सामने इस मजलिस में आने वालों के लिए इस्तगफार भी करते हैं और मगफरत का सवाल भी करते हैं। ये मुकद्दस महफिल है, अल्लाह से दुआ करते हैं, ऐ मेरे मालिक जिनके पास औलाद नहीं है, इस महफिल के सदके मेरे मालिक उन्हें नेक साले औलाद अता फरमा। ऐ मेरे मालिक जो नेक तमन्नाएं हैं वो तमन्ना पूरी फरमा। जो बीमार हैं किसी भी हालत में, ऐ मेरे मालिक तमाम बीमारों को शिफाए कामिला अता फरमा। अल्लाह मेरी आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। एहसन मोहतरम जनाब मौलाना सुहेल मुआविया साहब, इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सीरत तय्यबा बयान कर रहे सन।